लोधी वंश, ये सारे मैंने पढ़े हुए हैं। सर के पास ये भी है गीता। कुछ थोड़ी बहुत समझ में आई और थोड़ी नहीं समझ में आई। जैसा लगा मेरे काम का है तो उठा के अपने रूम में भी रख सकता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखो, ये वाली भूतनी मुझे ऐसे। हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो आज का ब्लॉग बहुत 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 ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम एक चैलेंज लेने वाले हैं कि हम एक दूसरे का रूम एक्सचेंज कर रहे हैं। और मतलब ये है कि सूर्य जी का जो रूम है वो मैं विज़िट कराऊंगी और मेरा रूम सूर्य जी विज़िट कराएंगे, और किस तरीके से कराते हैं और क्या क्या रखा है, मतलब सब कुछ हम दिखाने वाले हैं रूम में। और सच बताऊं तो हम दोनों का जो प्रोफेशन है बिल्कुल अलग है। हम दोनों बहुत अलग अलग रास्ते, मान लीजिए कि अलग रास्ते पे चल रहे हैं। मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ और सर प्रोफेसर हैं, टीचर हैं। सो उनका प्रोफेशन स्टडी, एजुकेशन उससे रिलेटेड है और मेरा मेकअप से रिलेटेड है। तो देखते हैं कि दोनों के रूम में क्या क्या होता है। सो स्टार्ट करें? रेडी है सर? और मैं सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ और मैं जाती हूँ सर के रूम में और आपको दिखाती हूँ कि सर के रूम में क्या क्या है। सो चलिए फिर चलते हैं और सूर्य जी के रूम में देखते हैं कि क्या क्या है। तो यहाँ पर एंट्री लेते हैं हम। पहले मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि ये जो हम जिस जगह अभी रह रहे हैं वो हमारा रेंटल है, और अभी हमारा न्यू घर बन रहा है, उसे थोड़ा सा टाइम लगेगा तो हम वहाँ शिफ्ट होंगे। तो अभी बहुत कुछ हमने रूम्स में अपने नहीं कराया है, बस एडजस्ट करके हम रह रहे हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप पहले ही ये सब सेटअप देख रहे हैं, तो सेटअप जो ये लगा हुआ है ये उन सर के यूट्यूब चैनल के लिए है। यहाँ पर ये चेयर पे बैठते हैं, बैठ जाते हैं हम भी, अच्छा लग रहा है। मैं वैसे बैठती नहीं हूँ नॉर्मली ना चेयर पे, सही है। ये टेबल है और सर की ये कुछ स्टडी करने वाली बुक्स, और ये लैपटॉप, बहुत पुराना लैपटॉप है ये टेबल भी बहुत पुरानी है। ये टेबल है हमारे एटा वाले घर की, हमने एटा वाले घर में ली थी। हो गए होंगे इसको 8 साल, 8 साल हो गए। यहाँ पे हाँ पैनल, इसको ऑन कर लेते हैं। ऑन करके दिखाती हूँ मैं इसे आपको। पैनल स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले सर के क्लासेस का आएगा, सूर्य सर क्लासेस। यूट्यूब पे सर क्लासेस जो लेते थे लाइव, आई थिंक इसी पे लेते थे, तो ये बहुत काम आता है सर के। ठीक है, तो हम अभी आगे बढ़ते हैं। इस पे हमें क्या कुछ नहीं करना है अभी। और ये पूरा सेटअप लगा रखा है, यूट्यूब के लिए है, स्टैंडी वगैरह सब। अब आते हैं हम बुक्स पे। यहाँ पे बुक्स का कलेक्शन मैं दिखाती हूँ आपको कितना है। आपको दिखाई दे रहा है इधर इस तरफ। मेन तो सर की जो चीज़ अगर हम देखी जाए तो टेबल, चेयर एंड पैनल, और सर के बुक्स। ये बुक्स आधी भी नहीं होंगी शायद। ये ज़्यादातर बुक्स सर के डिपार्टमेंट में, सर के कॉलेज में है, लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी जो डिपार्टमेंट है उनका वहीं कहीं होंगी। बट इसके बहुत सारे चीज़ें ना सर की यहाँ पे बुक्स हैं ही नहीं। लेकिन इसमें ना ख़ास चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। वैसे सर का बुक्स कलेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगता है। सर के पास ये भी है गीता, भगवद गीता, तो ये भी कभी कभी पढ़ लेती हूँ, मन करता है तो। अच्छी लगती है पढ़ने में। मुझे सबसे अच्छी बात पता है क्या लगती है? सर के पास ना तीनों धर्मों की बुक है। एक ये है बाइबल, ये भी मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी है, ज़्यादा नहीं पढ़ी, समझ में थोड़ी कमी आई है मुझे। और ये कहीं कुछ ख़राब ना हो जाए वरना बोलेंगे। ये अच्छी है, ये मैंने पढ़ी थी, कुछ थोड़ी बहुत समझ में आई और थोड़ी नहीं समझ में आई, तो
ये भी कुरान है उनके पास, तीनों धर्मों की है। और गांधी जी की सबसे मोटी बुक इनके पास गांधी जी की है शायद, पता नहीं, मुझे तो ऐसा मुझे जितना पता है पीएचडी शायद इसी पे कर रहे हैं या शायद उन पे कर रहे हैं। किस पे? पता है मुझे, मालूम है। एक मिनट। ये सावरकर सावरकर पे शायद पता नहीं है, आप सर्च करके देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ना, ये औरंगजेब की कितनी सारी बुक्स हैं। औरंगजेब पे काफ़ी स्टडी की है, और दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पे मुग़ल हुमायूं और तैमूर, तुगलक, ये क्या है, मुग़ल कालीन भारत, बाबर की कितनी मोटी बुक है, कितना सारा कलेक्शन है। तो ये बुक मैं पहले रख देती हूँ, पता चले कि ये सब ख़राब हो जाए। सावरकर यहाँ थे और गांधी जी यहाँ थे। अरे भैया, इतनी भारी स्टडी बहुत अच्छी की है गांधी जी पे सर ने। और मिडाइवल है यहाँ पर, और यहाँ पे कुछ एंशिएंट। तो मुझे जो पसंद है ना, मुझे मिडाइवल पसंद है पढ़ना। मुझे अकबर, बाबर, तैमूर, तुगलक, लोधी वंश, ये सारे मैंने पढ़े हुए हैं, सब कुछ। तो और आधुनिक मुझे थोड़ा सा कम अच्छा लगता है, और मिडाइवल बहुत अच्छा लगता है। एंशिएंट ठीक है, वो वहाँ से शुरू हो जाता है। एंशिएंट शुरू होता है हड़प्पा सभ्यता से लेके, तो काफ़ी है। और फिर जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सारे धर्म के बारे में पढ़ना तो बहुत सही है, अच्छा है, पढ़ा है मैंने भी। तो काफ़ी अच्छा कलेक्शन है सर के पास। सबसे अच्छा मुझे यहाँ लगता है कि जैसे कभी भी कोई भी अगर मन कर रहा है आपको कि कुछ पढ़ने का, कुछ अच्छा गेन करने का, तो अच्छा खासा कलेक्शन है। आपको अगर हिस्ट्री के बारे में जानना है तो आप यहाँ से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और मुझे सबसे अच्छी चीज़ यही लगती है कि अगर आपको किसी चीज़ में परेशानी है, मतलब आंसर्स चाहिए आपको अपने किसी भी क्वेश्चंस के, और तो यहाँ पर भगवत गीता दे रखी है, आप इसे पढ़ो। आपकी जितनी भी परेशानियाँ हैं, दिक्कतें हैं, कोई भी क्वेश्चन है, सब कुछ इसमें मिलेगा। ये अच्छा है। चलिए रख देते हैं इनको। बुक्स का कलेक्शन और पैनल, चेयर एंड टेबल। अब मैं थोड़ा सा बैठूंगी, थक गई मैं बनाते बनाते, और हम थोड़ा सा कुछ पढ़ लेते हैं। सर क्या पढ़ रहे थे? ओ हो, पाकिस्तान, भारत का विभाजन, B.R. अम्बेडकर। कुछ ना कुछ स्टडी करते रहते हैं सर। सो अभी सर की स्टडी इस पे चल रही है। और क्या है यहाँ पर? वैदिक काल। अब चलते हैं वर्षा के रूम में, देखते हैं कि क्या स्पेशल रखा है, क्या कुछ मेरे काम का है। अगर कुछ ऐसा लगा मेरे काम का है तो उठा के अपने रूम में भी रख सकता हूँ। तो सबसे पहले घुसते ही हमें मिली है ये चेयर। ये चेयर बड़ी खास, बड़ी अद्भुत है। पहले तो इस पर बैठ के देखते हैं कि कैसा लगता है, क्योंकि इस पर वर्षा ने काफ़ी सारे मेकअप किए हुए हैं, तो इस पर बैठने का मज़ा ही अलग है। तो काफ़ी अच्छी चेयर है, और बड़ी मुश्किल से, पूरे दिन की मेहनत से, हमें याद है कि लगभग 4-5 साल पहले हमने इनको ख़रीदा था। और ये पास में रखा हुआ सोफ़ा, ये सोफ़ा यानी कि ये गद्दा भी बन जाता है, आप इस पर लेट सो सकते हैं, और ये सोफ़ा का सोफ़ा भी है। बढ़िया चीज़ है, बढ़िया कलेक्शन। इसके बाद गोडॉक्स की ये है, ये इसमें लाइट रखी हुई है। ये वर्षा मुझे लगता है मेकअप जब करती है तो लाइट की ज़रूरत पड़ती है, वो है। ये है, ये काहे का डिब्बा है? जूते का डिब्बा है क्या? अच्छा, ये है बालों को कुछ गर्म करने का है, कुछ डिज़ाइन बनाने का। तो ये वो अपरेटस लग रहा है। तो अब देखते हैं कि वर्षा के यहाँ क्या क्या कलेक्शन में रखा हुआ है। पहले तो ये नेल पॉलिश है। पहले तो शुरुआत तो मुझे लगा कि ये सारे या तो ब्लैक कलर की है, वाइट कलर की है। पास जाके मैंने देखा तो इस पर कलर्स भी हैं अंदर। ये शिल्स कंपनी की है, पिंक कलर की। तो काफ़ी बढ़िया बड़ा कलेक्शन है।
और होना भी चाहिए, क्योंकि भाई नोएडा की बड़ी मेकअप आर्टिस्ट है, तो अगर बढ़िया कलेक्शन नहीं होगा तो क्लाइंट फिर कैसे यहाँ आएंगे। तो फ्रेंड्स ये देखो, ये वाली भूतनी, मुझे ऐसे शुरू में तो पहले डर लगता था, आहन को भी लगता था। देखो ये देखिए, ये भगवान बचाए इससे। तो देखो, इसके आधे बाल ये सुनहरे हैं और आधे बाल ये काले हैं, तो बढ़िया। और ये वर्षा की ये क्या बोलते हैं, वैनिटी बोलते हैं क्या, ट्रॉली है, इसमें इतना सारा मेकअप का सामान और ये सारी चीज़ें। और ये है यहाँ पर मेन जो सामान है। वैसे लगता है मुझे सारा सामान वर्षा का इनमें होगा ज़रूर, और काफ़ी सारा सामान तो वहाँ शॉप पर ही शिफ्ट कर दिया है, वो पहुँचा दिया गया है शॉप पे। ये देखिए क्या कलेक्शन है, ये एयर ब्रश मशीन, इसे तो मैं अच्छे से जानता हूँ क्योंकि इसे बड़ी मुश्किल से हमने ऑर्डर करके मंगाया था। और ये काफ़ी बड़ी, इतनी सारी पेन है भगवान, दुकान है पूरी, इतने सारे फाउंडेशन, ये भी मैं जानता हूँ फाउंडेशन कहे जाते हैं, वैसे हम देसी भाषा में तो क्रीम कह सकते हैं, गोरा होने वाली ये। और अगली में देखते हैं, ओह हा, थोक के भाव में है सारी चीज़ें, यानी कि ये इतना सारा ये कलर वलर, ये चेहरे पे लगाने वाले, और ये है वर्षा की सफलता की। वर्षा की सफलता की ये है असली कहानी। ये है कैमरा, वर्षा का जो है बड़ा फेवरेट कैमरा है, और बड़ी मुश्किल से हमने ऐसे परचेज़ किया था क्योंकि शुरुआत में इतना अच्छा बिजनेस भी नहीं चल रहा था। फिर वर्षा को बोलना था कि अच्छी पिक्चर क्वालिटी के लिए एक अच्छा कैमरा होना चाहिए, तो ये हमने कैमरा परचेज़ किया। तो बड़ा अच्छा कंपनी का, कैनन कंपनी का है। तो काफ़ी सारा थोक का सामान में काफ़ी है, इतना तो हर किसी के पास नहीं होता। वो ये धागे देखो कैसे वाले धागे हैं, इतने सारे, हे भगवान। तो कुल मिला के काफ़ी सारा सामान वर्षा के पास है। और ये आप देखें, ये कुछ म्यूज़िक बॉक्स लग रहा है, ये जैसे म्यूज़िक ही बजाते हैं, ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है। और ये है लंदन प्राइम का, क्या है ये लंदन प्राइम का ये कुछ ब्रश सेट है। ये बताती है बहुत महंगे होते हैं और काफ़ी अच्छा रहता है क्लाइंट पे यूज़ करना, तो इसी तरह के कंपनी वाली चीज़ें ही यूज़ करने की रहती हैं। ये है ट्रॉली बैग, यानी कि जब बाहर कहीं जाना होता है वर्षा को, या तो इस ट्रॉली को लेके जाती है, उस वाली को, और मुझे लगता है कि उसकी जगह अब फ़िलहाल इसको ही लेके जाना पसंद करती, क्योंकि इसमें स्पेस काफ़ी अच्छा है और थोड़ी सी टेंडर भी है, तो ईजी गोइंग है ले जाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से रूम को डेकोरेट किया है, कितना सामान काम का है। और ये नेल बार, यहाँ पर सोचा था कि नेल के लिए ही इसको बनाएंगे इस जगह को, लेकिन फिर बाद में लगा बाहर स्पेस काफ़ी अच्छा है। और तो कुल मिला के काफ़ी बढ़िया भरा हुआ रूम, हरा भरा, यानी कि सामान से बिल्कुल लबालब और बिल्कुल तकनीकी रूप से एकदम ज़बरदस्त सामान वर्षा के पास। तो आई होप आपको मेरे द्वारा जो इसके रूम के बारे में जो बताया गया है। अच्छा, एक ख़ास चीज़ तो रह गई, यानी कि जो होनी चाहिए वो ये, यानी कि स्टैंड आप देखिए, और कुछ तो मेरे रूम में रखे हुए हैं इस तरह के स्टैंड जो हम यूज़ करते हैं, और काफ़ी सारे तो शॉप पर रखे हुए हैं। और ये इतना बड़ा शीशा, ये फ़िलहाल इस रूम के हिसाब से तो काफ़ी है, बाहर पैनल तो बना ही लिया गया है। तो जैसे एक आई थिंक यहाँ भी रखा हुआ है, हर कोने में आपको लगता है स्टैंड देखने को मिलेंगे। तो बड़ी अच्छी बात है कि वर्षा ने जब भी जो चीज़ लगी कि ज़रूरत की है उसे ख़रीदना है, तो उसने ख़रीदा। चाहे कम बचत हुई हो बिज़नेस में, लेकिन उसने पैसा बिज़नेस में लगाया, और यही कारण है कि आज वो काफ़ी सफल है। और ये एक बार आपको थॉरो लुक में दिखा दूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी कि किस तरह से वो अपना रूम सेट रखती है, कैसे कैसे सामान उसके पास है। और आपको फिर भी अगर कुछ प्रश्न हो, कोई बात हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें भेज सकते हैं। तो साथियों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम नए नए टॉपिक आपके लिए लाते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।